Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO की। अब खबर है कि बिल्कुल लगभग सब कुछ तय हो गया है, तैयारी पूरी है। मई के पहले हफ्ते में आ सकता है LIC का IPO। 2 मई को खुलने के आसार हैं, लेकिन एक उसमें पेंच आ गया है कि उसका साइज बहुत छोटा होता हुआ दिख रहा है। जहां कहा जा रहा था 50,000 करोड़, 75,000 करोड़ या इससे ज़्यादा इससे जुटा सकती है सरकार, अब आसार हैं कि सरकार इसके IPO का साइज़ कम करने की, छंटनी करने की, ट्रिम करने की तैयारी कर रही है और अब वो लगभग 21,000 करोड़ रुपए का IPO लेकर आ सकती है। IPO के बारे में और बात करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आप बिजतक यूजर्स के लिए 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। आप 5 पैसा ऐप डाउनलोड कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से यूज करिए कूपन कोड LT150 और पाएं एक्साइटिंग ऑफर्स ओनली फॉर बिजतक यूजर्स एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, IPO एंड मोर। लिंक कहां है? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अब चलते हैं वापस LIC की बात पे। 21,000 करोड़ का IPO हो सकता है, ये खबर है। और साथ में सरकार एक 9,000 करोड़ रुपए का ग्रीन शू ऑप्शन भी इसमें रख सकती है। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है? ग्रीन शू ऑप्शन ये होता है कि 21,000 करोड़ का तो साइज है, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो 9,000 करोड़ की अर्जियां और मंजूर की जा सकती हैं। ऐसी सूरत में कुल मिला के 30,000 करोड़ रुपए सरकार बाजार से उठाएगी LIC के IPO पर। अगर ये ग्रीन शू ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ 21,000 करोड़ होता है, तब भी ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होने जा रहा है। और अगर ग्रीन शू ऑप्शन के साथ 30,000 का हो जाएगा तब भी। लेकिन क्योंकि इससे पहले 50,000 करोड़, 75,000 करोड़ ऐसे कयास लग रहे थे, इसलिए ये बात थोड़ी चिंताजनक ज़रूर लगती है कि आखिर सरकार क्यों ये IPO का साइज़ उसने इतना कम करने का फैसला क्यों किया है। तो बाज़ार में ये कहा जा रहा है कि साहब, ये जो यूक्रेन के युद्ध के कारण परिस्थितियां पैदा हुई हैं दुनिया भर के बाज़ार में, ऐसे में सरकार को ये आशंका हो रही है कि शायद वो जो बड़ा IPO लाने की तैयारी कर रही थी, जो DRHP फाइल किया था सरकार ने सेबी के पास, उसके हिसाब से ये IPO 65,000 करोड़ रुपए का होना था। 65,000 करोड़ के आसपास इसका साइज़ हो सकता था। आज की तारीख में अब LIC का कुल वैल्यूएशन सरकार की नज़र में 6 लाख करोड़ आंका गया है। और 6 लाख करोड़ का अगर 30,000 करोड़ रुपए सरकार जुटाती है तो 5% होगा जो सरकार को मिलेगा और 5% शेयर बाज़ार में आ जाएंगे पब्लिक के पास। इसका एक अर्थ और है, अगर 10% शेयर होते, साइज़ थोड़ा बड़ा होता, सरकार थोड़ा एग्रेसिवली प्राइस करती, तो लोगों को बहुत आसानी से मिलता। तो एक चीज़ हो सकती है कि LIC के IPO में जितना आसान लग रहा था शेयर मिलना, हो सकता है उसके मुकाबले मुश्किल हो जाए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े संस्थान भी LIC में पैसा लगाना चाहेंगे, उसमें हिस्सा चाहते होंगे। और इसमें जो रिटेल का पोर्शन है वो उतना बड़ा शायद ना रहे जितना बड़ा आप सोच रहे थे। तो साइज़ कम होने की वजह से इसमें लाइन लग सकती है और हो सकता है कि दाम भी उतना अट्रैक्टिव ना रहे जितना आपको लग रहा था। लेकिन फिर भी 30,000 करोड़ का IPO बहुत बड़ा IPO है। कम लोग होंगे, इसकी वजह से शायद लाइन थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी शेयर मिलने के आसार हैं। और दूसरी चीज़, अगर अभी तक आपने अपना पॉलिसी और पैन नंबर कनेक्ट नहीं करवाया है तो वो अब मुझे लगता है देख लेना चाहिए, आपको चेक कर लेना चाहिए हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि LIC अपने पॉलिसी होल्डर्स को तो IPO में अलग शेयर दे रही है, उसका एक अलॉटमेंट अलग से कोटा होगा, ये पक्का तय है। बाकी किस किस को मिलेगा ये तब सामने आएगा जब ये IPO खुलेगा। और इसमें आपको एप्लीकेशन लगानी है कि नहीं, मुझे लगानी है या नहीं, इसका फैसला तभी होगा जब सरकार इसके दाम का ऐलान करेगी, यानी IPO के ठीक पहले, जिस दिन पता चलेगा कि किस भाव पे शेयर दिए जा रहे हैं। अगर वो भाव अच्छा है तो फिर यहाँ बहुत लंबी लाइनें लगने के आसार हैं। अगर भाव कमज़ोर है तब भी उस वक्त नहीं तो बाद में, जैसे अब
पेटीएम के आईपीओ में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो तो तकलीफ़ में रहे, कुछ लोगों ने बेच दिया, कुछ आज भी पछता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनमें से बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं कि क्या मौका है, क्या अब लगा देना चाहिए। तो LIC एक ऐसी कंपनी है भारत की जिसमें पैसा आज नहीं तो कल लगाना ही चाहिए मेरे हिसाब से। LIC में इन्वेस्टमेंट करने लायक है, क्योंकि LIC ने बहुत जगह, LIC में पैसा लगाना एक तरह से एक बड़े म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने जैसा है, क्योंकि उसका पोर्टफोलियो इतना बड़ा, इतना विशाल है, डाइवर्स पोर्टफोलियो है, रियल एस्टेट भी है, रिस्क भी है, और साथ में इक्विटी में उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सारे म्यूचुअल फंड्स मिलाकर उससे ज़्यादा है। तो इसलिए LIC में पैसा लगाना कोई घाटे का सौदा तो नहीं होने जा रहा है। किस भाव पे आप लगाएंगे और कितने समय में उस पर आपको मुनाफा होगा, ये इस सवाल का जवाब बाजार देगा। जब LIC का शेयर लिस्ट होगा तो वो किस भाव पे होता है और उसके बाद वो किस चाल चलता है, और सरकार कब अगली किश्त अपने खजाने की खाली करेगी, यानी कब वो अपना 5% के बाद वाला हिस्सा, अगला 5%, 7%, 10% कैसे कैसे निकाल के बाजार में लाएगी। यानी उसे कुल मिला के 25% हिस्सेदारी तो निकालनी होगी कुछ सालों में, क्योंकि वो सेबी का नॉर्म है कि पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों को जो प्रमोटर का स्टेक है वहाँ वो 75% से ज़्यादा नहीं रह सकता है। सरकार को इसमें रियायत मिलती है, उसको थोड़ा समय ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। इसलिए ये भी ध्यान रखना होगा कि सरकार जब भी बेचेगी तो वो डाइल्यूशन होगा उस वक्त, क्योंकि लिस्टेड कंपनी होगी, हो सकता है वो OFS यानी ऑफर फॉर सेल लाए और विदेशी निवेशक या भारत के घरेलू निवेशक उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हों, और LIC को शायद ये सहूलियत भी आसानी से नहीं मिल पाएगी जो बाकी कंपनियों के मामले में सरकार को मिल जाती है कि LIC एक बड़ी सी एप्लीकेशन लगा देता है और वो शेयर उठा लेता है। LIC अपने ही शेयरों के लिए वैसी एप्लीकेशन लगाने की हालत में मेरे ख्याल से नहीं होगा, इसलिए मुश्किल होगी, क्योंकि अगर LIC खरीदेगा तो वो ट्रेजरी शेयर हो जाएंगे और फिर वो पब्लिक शेयर होल्डिंग में काउंट नहीं होंगे। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब आप सोच रहे थे जिस कंपनी में पैसा लगाने के बारे में वर्षों से, उस कंपनी के शेयरों में पैसा लगाने का मौका बिल्कुल सामने आने जा रहा है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।